जा पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, और जा पहुंचा द्रोणी वहां बनकर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में और काट दए बेबाल, और योने पांचों के शीश ले सो निकल चला तत्काल। आज द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उन पुत्रों के शीशों को काटकर और पोटली बना करके निकल जाता है। लेकिन जब सवेरा होता है तो होता क्या है, माता द्रौपदी को पता चला, माता शिशु नाम निधिनम सुताना, अघोर निशम्य घोरम परितप्यमाना, तदारुदध बाष्प कलह कुलाक्षी, ताम शांत अन्याय किरीटिमाली। आज मैया को जैसे पता चला, माँ बिचारी जिसका एक पुत्र मारा जाए उसका क्या हाल होता है। यहाँ तो एक मैया के पांच पुत्र, पांचों के पांचों मारे गए। द्रौपदी जाती है, बाल बिखेर करके आज पछाड़ खा करके अपने पुत्रों की लाशों पर गिर पड़ती है और तड़प तड़प करके रो रही है। डेरों में खून बह रहा है और आंसुओं की झड़ी हो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। आज द्रौपदी अपने बालों को बिखेर कर अपने लालों की लाश पर पड़ी पड़ी रो रही है, आंसुओं की नदी बह रही है। हाय लाल करके द्रौपदी बिकला बिलक के रोने लगी। याद रखना, उसी वक्त द्रौपदी के रोने को, द्रौपदी के करुणा क्रंदन को सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन आए, अर्जुन एकदम से बोले, तदा सुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यदि ब्रह्म बंधु सिर आतितायना, गांडीव विमुक्तैव सिकैरुफा हरे स्वाक्रम्य सत्नस्य दग्ध पुत्र। हे भद्रे, रोना बंद करो। अगर तुम रोती रहोगी तो रो रो करके मुझे भी रुलाओगी, इसलिए तुम रोना बंद कर दो, शांत हो जाओ। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अपने पुत्रों को मारने वाले को शाम तक तेरे सामने हाजिर कर दूंगा। शायद वो यदि ब्रह्म बंधु सिर आतताइना, चाहे वो ब्राह्मण का बालक ही क्यों ना हो, मैं उसे मार कर तेरे सामने लाऊंगा। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं आज नीच को लाऊंगा और या तेरा वचन निभाऊंगा, और या मोहना तुझे दिखलाऊंगा। वचन निभाऊंगा या मोहन तुझे दिखलाऊंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि आज शाम तक अपने बच्चों को मारने वाले को मैं पकड़ कर न ला सका तो मैं अपना चेहरा द्रौपदी के सामने नहीं दिखाऊंगा। अर्जुन ने कहा, कन्हैया संभालो लगाम,
उन्होंने रथ संभाला, अर्जुन ने गांडीव धनुष उठाया और अपने बच्चों को मारने वाले की खोज में निकल पड़े। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी अब इधर देखो। अश्वत्थामा जैसे उन बच्चों के पोटलियों को लेकर के आया, बच्चों के सरों को पोटली खोल करके दिखा रहा है दुर्योधन को, देखो हम पांडव मार कर आए हैं, हम पांडव मार कर आए हैं। और जैसी पोटली खोली तो उसमें पांडव के सर नहीं, पांडव के पुत्रों के सर थे। दुर्योधन ने जैसे पांडव के पुत्रों के सरों को देखा, ये द्रौपदी के पुत्र मारे गए। दुर्योधन अपने पुत्र के मरने पर इतना नहीं रोया जितना द्रौपदी के पुत्र के मरने पर रोया। आज यही बालक मेरे पिंडदान करने वाले थे, हमारे परिवार में कोई नहीं बचा था, केवल यही बच्चे बचे थे, और यही बच्चे मेरा संस्कार करते, और यही बच्चे मुझे तिलांजलि देते। और तूने ये मित्रता का भाव नहीं निभाया है, तूने इन बच्चों को मारकर मेरे साथ में घटियाई की है। याद रखना मेरे बंधुओं, दुर्योधन रोया। दुश्मन न करे दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, और दोस्ती के नाम को बदनाम किया है। दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है, और दोस्ती के नाम को बदनाम किया है।